जो सैफी जी आप पे जो आरोप लग रही है कि आपने जेई के साथ जो है उनके खास करके सदन में जो गलत तरीके से आपने बर्ताव किया, इसको लेकर के कई सारे वर्ड भी, कई सारे शब्द भी एसडीओ साहब का बयान आया आपकी तरफ से, तो उनके प्रत्युत्तर में आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो सदन में नगर परिषद बलिया के अंदर, उसको घटना चक्र मान सकते हैं आप। जब बोर्ड का बैठक था तो बिजली विभाग का विभाग नहीं आया, वहाँ पे शिक्षा विभाग के लोग आए, अस्पताल से आए, हॉस्पिटलिटी से आ गए, और भी लोग सब थे, लेकिन बिजली विभाग नहीं आया। तो हम लोग स्पेशली कार्यपालक मैडम को बोले, चेयरमैन साहब को, कि आप उनको बुलवाइए, बुला के आज या तो बात करिए। जब आए भी बिजली जेई आए, आने के बाद बैठने के बाद बात शुरू हो रहा था, मेरा बात रखने का बारी था, हम लोग अपना बात रखे। जब हम उनसे बात करना शुरू किए तो आदमी का देखिए, अगर उस रात में घटना हुआ या कुछ भी, आपका लापरवाही, आप कॉल नहीं उठाइएगा तो एज ए प्रतिनिधि क्या सवाल करना गलत है? आपसे पूछे आप क्यों कॉल नहीं उठाइएगा? बोला आपका मर्जी से हम कॉल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। हम कॉल उठाए हैं, हम अपना मोबाइल लेकर के उनको बोले आप ये मोबाइल देखिए और इसका जांच करा लीजिए। ये जो लहजा जो बोल रहे हैं, इसी लहजे में जाकर के बोले हैं, उनके सामने हम गए हैं बोलने, दिखाने के लिए। वो कहे कि अगर आप इस तरीके से करिएगा और बोलिएगा हम आप पे मुकदमा कर देंगे, तब मेरा किसी भी आदमी को गुस्सा आएगा ही आएगा। हर उन्होंने बोला था 100% आएगा। आप एक तरफ से हम लोग के जनता के पैसा से आप हैं, दूसरा बोर्ड के बैठक में लापरवाही करते आते नहीं हैं, जनता का काम भी नहीं करते हैं, ऊपर से आप केस का धमकी दीजिएगा। हमने खुले लफ्जों में कहा कि अगर जनता के लिए इतना बड़ा अगर जेल जाने का मौका मिला है, बिना मतलब का काम आप नहीं करिए, जेल जाए हम, तो हम आपको कहते हैं, इसी लफ्ज में कहें, इसी टोन में कहे हैं कि अगर आप एक लफ्ज हो सकता है ये गलत भी हो, इसमें कहीं कोई नहीं, इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है। हमने उनको कहा कि जय साहब, आप अगर एक बाप के पैदाइश हैं, टेबल पे हाथ रख के, अगर एक बाप के अगर आप पैदाइश हैं तो आप मुकदमा जरूर करिएगा, लेकिन जनता का काम आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा हम लोगों को कि आपका डे का मिस्त्री कौन, नाइट का मिस्त्री कौन, कौन कॉल उठाएगा, किसको उठाना। या हम लोग के किसी बात से अगर आपको तकलीफ और परेशानी है तो आप अपने मेरे कार्यपालक महोदय को बता दीजिए, एक ग्रुप बना दीजिए, हम लोग उन्हीं को फोन करेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे, आप आराम से सरकार का पैसा लेके सो लीजिए। अगर सरकारी व्यवस्था में तो लोग हम लोग से भी सवाल करता है, अरे कैसा तुम्हारा सरकार है? तो अगर सरकार में है, सरकारी व्यवस्था अगर मिल रहा है तो सरकार का हम लोग वॉलंटियर हैं, हम जनता के लिए काम करेंगे, तब ना आने वाले वक्त में जनता फिर सरकार को वोट करेगी। कि आपके जैसे निकम्मा और घूमने वाला पदाधिकारी अभी जितना बोलेंगे लोग के लिए कम है। तो दो ही बात बलिया में इस बार बचेगा, या तो ये पदाधिकारी यहाँ का जेई, यहाँ का एसडीओ, जो जनता का मांग डिमांड है, जो तत्काल आप कर सकते हो, जो आपके बस का है, ये भी हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये कि पूरा प्रोजेक्ट हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कई सारे बात को एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है, जनता का जो बात है हमको मानते हैं और उनकी बात को मानना भी चाहिए। उनका ये आरोप है कि सैफी जी जो थोड़ा सा जो आक्रोश दिखाएं वो शायद हमको पसंद नहीं, हालांकि उनका जो मुद्दा था वो ठीक था। मैंने उस मुद्दे को कितना दिन में जी आप बताइए ना, 3.5 साल हमको वार्ड पार्षद बने हो गया है। मेरा 25 नंबर वार्ड में 3 फेज का लाइन नहीं अगर पहुंचा सकते हैं तो जो दूसरे वार्ड पार्षद को जनता हटाई थी, क्या हमको नहीं हटा देगी? है उससे भी तो ज्यादा बेइज्जत करके हटाएगा ना। हम तो उसी का कमी बेसी निकाल के वहां गए थे। उस कमी को अगर नहीं पूरा कर पाएंगे, 3 फेज का लाइन नहीं दे पाएंगे, पोल नहीं दे पाएंगे, जल नल का पानी नहीं देंगे, नाला नहीं देंगे, तो बोलेगा नहीं क्या? उसका हक नहीं बनता है। 21 नंबर वार्ड का जो तार है गर्दन पे लटक के जाता है, ऐसे एक बच्चा ऐसे सटता है उसमें, उसको आपको सर्वे करा चुके हैं, आप देख चुके हैं, आज का नहीं है। और एक देखिए सबसे बड़ा चीज, आमिर सुबहानी साहब डिस्ट्रिक्ट में आए थे, एक वहाँ पे कमिटमेंट चल रहा था, उसमें भी हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग गए थे, अपनी बात को रखे थे, इस बात को रखे थे। सारे पदाधिकारी के सामने आप कहिएगा तो वीडियो भी आपको हम दे देंगे और हम चाहते हैं कि आप उसको चला दीजिए। सारे पदाधिकारी के सामने बोले थे, सर वो किस्मत से आप आ गए हैं, ये लोग कोई नहीं सुनेगा हम लोगों का। हम तो अभी लोक जनशक्ति पार्टी में गए हैं और हम यकीन मानिए यहाँ से लेकर के पार्टी से लेकर ऑफिस तक जहाँ तक जाना पड़ेगा इस बार जाएंगे। जनता का काम होना चाहिए, सरकार व्यवस्था दे रही है, ये व्यवस्थापक गलत है, इस व्यवस्थापक को सुधरना पड़ेगा। और नहीं तो कल भी सदन में बोले थे, या तो आप सुधर जाइए, जनता का काम करिए, अगर आप नहीं सुधरिएगा तो हम सब प्रतिनिधि मिलकर सुधार देंगे। और आज उनका एक बयान भी हम सुने हैं, उनका कहना है कि हम लोग गुंडा हैं, मवाली हैं, तथाकथित हैं, तो क्या है नहीं है, बहुत शरीफ आदमी है वो, ठीक है, हमको गुंडा ही रहने दीजिए, हम पे आप केस कर दीजिए 2-4, लेकिन
क्षेत्र का 3 फेज का लाइन, पोल, बिजली कौन दिन देखेगा, कौन रात देखेगा, फेज जब उड़ेगा, किसको कॉल करना है, ये आपको सरप्लस और फ्लश करना पड़ेगा। तब तो आप बलिया में रहिएगा, और नहीं तो उनको बोल चुके हैं हम कि या तो बलिया में आप रहिएगा या तो बलिया में हम लोग प्रतिनिधि रहेंगे। 2 ही काम होगा। 1 सप्ताह के अंदर अगर इस पर कोई फैसला नहीं आता है, एसडीओ साहब को पत्र भी दिए हैं और दे भी रहे हैं, सारे नगर का जो भी प्रतिनिधि है, चाहे हम लोग वार्ड हो, समिति हो, मुखिया हो, जो भी हो, सब एक लाइन पर आएंगे। और ये बहुत बड़ा समस्या है। सैफी जी, अभी जो वर्तमान मुद्दा है, जिस मुद्दा को लेकर के आप लगातार गर्म होते हैं एसडीओ साहब पे, वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा जरा बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि नहीं, इस चीज को जल्दी ठीक करनी चाहिए। तो वो क्या है? मेरे वार्ड में 3 फेज का लाइन अभी लगातार बहुत सारे जगह बचा हुआ है, कुछ पोल बचा हुआ है, और तत्काल में जो बांस पे लटका हुआ है, इनको हम यही रिक्वेस्ट किए थे और लगातार कर रहे हैं। हाँ कर देते हैं, करते हैं। सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग धीरे धीरे करेंगे, अचानक तो संभव नहीं है, लेकिन भैया जांच करा लीजिए ना, जांच करा लीजिए। जो फिल्मी स्टाइल का जो एसडीओ है अपने बलिया के अंदर, आप इनसे जाके पूछिए, ऑफिस का कैमरा जांच करा लीजिए, इनका फोन कॉल जांच करा लीजिए, व्हाट्सएप का मैसेज जांच करा लीजिए कि कितना बार कहे होंगे और कब कब कहे होंगे कि जो बांस पे लटका हुआ जो तार है, जो गिर जाता है, सड़के उलट जाता है, फिर बरसात आ रहा है, फिर गिर जाएगा, इसको दुरुस्त कर दीजिए। जो तार पब्लिक के गर्दन पे सटने वाला है, उसको लाइन का तार टान दीजिए। फिर आपके पास जैसे जैसे एजेंसी, जो भी आपका एजेंसी का जो रोना आप रोते हैं, वो रो लीजिए। लेकिन मेरे 3 साल के रीजन में पूछिए तो कितना रीजन आया, कितना एजेंसी आया। एजेंसी को तो ये खुद भगा करके जेई साहब और ये सब मिल करके वो रोता था हम लोग के पास बैठ करके। तो हम कह रहे हैं कि आप जांच करिए ना, खुला तो बोल रहे हैं। अगर हम गलत हों, मेरे किसी बिहेव से अगर जेई साहब को तकलीफ हो गया हो, एसडीओ साहब तो कुछ ठीक भी थे, लेकिन उनका जो है ना, हर हालत में कर्मचारी हो या जो स्टाफ हो, जो भी अपने अपने साथी को बचाना चाहेगा। लेकिन हम कह रहे हैं उस दिन के घटना को जांच भी कराइए। अगर हम दोषी हैं, हमको सजा जरूर दीजिए, और अगर वो दोषी है तो बलिया के अंदर वो काम करने लायक नहीं, हम यहाँ से लेके ऊपर तक हम भी बात करेंगे। और जेई साहब का तो इतना बड़ा धर रहा है, विधायक तक को बोला था कि कौन सिन्हा जी, अभी अपने पूर्व मुख्यमंत्री थे ना जो पीछे चले, विजय सिन्हा जी, हम उनके यहाँ रह के आ चुके हैं। उनके जैसे जैसे लोग को देखें, खुद कहा है नगर का जांच करा लीजिए, कैमरा विधायक के सामने बोला था। अरे परिस्थिति का विधायक हम लोग को किस्मत से मिल गया है, बस कारण यही है, उसके सामने बोला था। हम अगर विधायक रहते ना, तब इनको बताते या तो काम, नहीं तो सीधा दूसरे जगह जाइए जहाँ काम नहीं करना।